बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हूँ। ये पीछे लोग खड़े हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कहा जा रहा है जी स्क्रीनिंग हो रही है जनाब, अंदर सेक्रेटरी साहब सहाफ़ियों की लिस्ट लेके बैठे हैं। वो बताएंगे कौन सा सहाफ़ी अंदर आएगा, कौन सा सहाफ़ी अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बजाय इसके कि ये फैसिलिटेट करे, बजाय इसके कि जो पाकिस्तान के लोगों का आइनी हक है उसके इस्तेमाल में सहूलत फराम करे, पिछले कई महीनों से सबसे पहले इन्होंने पीटीआई को रोकने की कोशिश की, छापे, गिरफ्तारियां, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के आरओ, डीआरओ, सब कुछ, लेकिन लोग मुकाबला करते रहे। लोग वोट देने के लिए भी निकले, कतारों में निकले, हज़ारों की तादाद में निकले, लाखों वोट आए और नज़र आ रहा था कि अर्ली नताइज में कि कौन जीत रहा है। तो फिर यहीं से, इसी बिल्डिंग से इलेक्शन कमिश्नर साहब रात की तारीकी को गए, पसीने में शराबूर थे, और फिर उसके बाद वो वापस आए और यहाँ पर उसके बाद नतायज चेंज कर दिए गए। और अब फिर जो फॉर्म 45 थे एक्चुअली, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए थे हर पोलिंग स्टेशन के, उसके नतायज में और उसके नतायज में और उसके साथ साथ जो फॉर्म 47 के जो नतीजे थे वो डिफरेंट थे। तो इस पर पटिशन्स दायर हुई, दरखास्तें दायर हुई, और ये मेरे पीछे आप पुलिस भी देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी के लोग हैं, ये इन जर्नलिस्टों को यहाँ से पुश कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप यहाँ पे मत खड़े हो, या आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जाएं यहाँ से। और बहाना ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन बाहर से किसी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि पार्किंग फुल है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि जी यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं तो आप रास्ता ना रोकें। एक्चुअली देयर इज़ नो सच थिंग। ये सिर्फ यहाँ से जो मीडिया है उसको यहाँ से चाहते हैं कि ये चले जाएं। अंदर अपनी मर्जी का मीडिया, चाहे वो बीट रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो कुछ और लोग हैं, उनको जाने की इजाज़त दी गई है, और बाहर जो लोग खड़े हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और ये एक्सरसाइज पिछले कई महीनों से हो रही है। इस वक्त अंदर उम्मीदवार जो हैं वो अपने फॉर्म 45 जो हर पोलिंग स्टेशन से जो मिले थे उनको लेके गए हुए। अली बुखारी साहब अंदर हैं, शुएब शाहीन साहब अंदर हैं, और मुख्तलिफ पटिशन्स हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारा मीडिया जो है, कुछ लोगों को अंदर जाने की ज़रूर इजाज़त दी गई है, लेकिन ये वो लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, जो जिनके साथ दोस्तियाँ भी होंगी, वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग भी कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनको अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी गई। तो बज़ाहिर यही समझ आती है कि जो कुछ अंदर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन अभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी रिपोर्टिंग हो, उसकी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो, लोगों को पता चल सके कि क्या किया गया। ये मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं। भाई, ये पहले तो अपना नाम बताइए। जी, गौर सियाल। गौर सियाल साहब को तो मैं जानता हूं, लेकिन ये मैंने नाम उनका आपके बेनिफिट के लिए पूछा है। गौर साहब, ये क्या हो रहा है? लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, ये एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी SOPs जारी किए गए थे, और आज तो दफ़ा 144 रात गए नाफिज़ुल अमल कर दिया गया है कि कहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो है आज आरओज़ ऑफिस के बाहर एहतजाज की, प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, जिसके साथ जमात इस्लामी के साथ मिलकर कराची में, लाहौर में, शेखुपुरा और फैसलाबाद, इस तरह के तमाम शहरों में जो है जमात इस्लामी के साथ मिलकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद का जैसे ही पता चला तो रात को दफ़ा 144 लगा दी है। और आप देख रहे होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कह रही है कि फॉर्म 45 के तहत वो इस्लामाबाद में क्लीन स्वीप कर चुके हैं। और मैं, क्योंकि इस्लामाबाद में आप भी होंगे, मैंने जहां तक इस कवरेज करते हुए देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक भी पोलिंग स्टेशन से नहीं हारी। और फॉर्म 45 एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना थंब इंप्रेशन भी देता है, जिसके ऊपर सिग्नेचर भी करता है। मजे की बात है समी साहब, यही सेम रिजल्ट जमात इस्लामी के पास है, यही सेम रिजल्ट आज़ाद के पास है, यही TLP के पास है, यही तमाम बाकी दीगर जमातों के ये पास तो है। फिर इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर लोगों को खड़ा कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कि जी अंदर जगह कम है, या अंदर वो जी एक प्रोसीजर तय हो गया है, अब बीट रिपोर्टर जाएंगे, फला नहीं जाएगा। आज जो मीडिया है, जिसके पास कार्ड है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेजिटिमेट मीडिया है, तो उसको अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि जो कुछ किया आरओज ने, DROs ने, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, धौंस, धांधली, फ्रॉड किया, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग उसको देखें। देखें, जिन लोगों ने फॉर्म 45 को जो है वो मंजर आम पे लेके और फॉर्म 47 की जो रिपोर्ट की गई वो किसी मीडिया के सामने की है? किसी आरओज ने अभी तक किसी मीडिया को बुला के कहा हो कि ये देख लें, हमारे पास 45 फॉर्म ये है और 47 ये है?
इलेक्शन कमीशन देखिए एक आज़ाद शफाफियत का नाम का एक इदारा जिसने एक इलेक्शन प्रोसेस आज़ाद और शफाफियत कहीं आपको नजर आई है? जो आप कह रहे हैं कि शफाफियत और आज़ादी का ये इदारा है, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के हैं उनका गुलाम है और नतायज को उसी अंदाज में यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से पिछले 2 साल से हमने देखा है कि पीटीआई को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। अनफॉर्चुनेट यही है कि अगर इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की देखी जाए, रिपोर्ट्स जो करके गए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा कसूरवार ठहराया और उसमें बल्कि वो कई तो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है उसमें उन्होंने इदारों को भी इन्वॉल्व किया कि पाकिस्तान के मौजूदा जो इलेक्शन हुआ 2024 में, इसमें इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी बन के सामने है, हमारे सामने ग्राउंड पे आप रहते हैं, हम सारी चीज़ें सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मारा। पहले सबसे पहले प्रपोजल स्टैंडर देख लें, फिर उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म देख लें, उसके बाद अदालतों का उसमें जैसे अदालतों के थ्रू बहाल हुए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि बहुत रिलायबल लोग हैं, ये जो DROs हैं, ये ROs जो हैं, ये बड़े दूध के धुले हुए हैं और ये पाकिस्तान की बड़ी पाक साफ ब्यूरोक्रेसी है। अब वो चीफ जस्टिस पहले तो मेरे ख्याल में मीडिया देखते नहीं है और अब को उनको पता तो चल गया होगा कि हमारे जो ROs और DROs ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं और पूरी कौम इस वक्त क्या दर। और ये देख सकते हैं, आप मेरे से सीनियर हैं, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये रिजल्ट किसी को हजम नहीं होने, चाहे वो 2 महीने हो, चाहे वो 6 महीने हो, हद साल हो, ये रिजल्ट हजम नहीं होने। पहले 4 हल्के खान ने खुलवाने के लिए कहा था कि इनको मौत नजर आ गई, तो अब तो वो कहते हैं मैं 215 सीटों पे हम आगे हैं फॉर्म 45 के तहत पूरे पाकिस्तान में, और इसी तरह 60-70 सीटों पे पंजाब असेंबली में हम आगे हैं फॉर्म 45 के तहत। तो फॉर्म 45 के रिजल्ट्स इंशाल्लाह जो है वो अगर हक और सच की बात देखी जाए, इस इदारे ने अगर एक्शन ले भी लिया है, तो क्या इससे मैं या ये 25 करोड़ आवाम इस इदारे के ऊपर ट्रस्ट रखती है कि ये कोई फैसला? गौहर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ ये बात बताते हुए कि हम जो इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे DSNGs हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं ख़ुद भी उन लोगों में शामिल हूँ। यहाँ पर हमें सहाफ़ी के तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा और अंदर इलेक्शन कमीशन जो है काउंट हो रहा है, वहाँ पर उम्मीदवार हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के गेट पर सिक्योरिटी के नाम पर सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, अभी भी उसी अंदाज में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और खौफजदा हैं, फ्री मीडिया को एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम बाहर हैं, यहाँ पर ही हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो हमें मिलेगा। अभी तक की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताई है कि अगर कोई इंसाफ या शफाफियत या कोई कानून और आइन के मुताबिक अगर किसी को फैसलों की तवक्को है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो यहाँ पर उनके इलेक्शन कमीशन के गेट पर आके इस तासुर की नफ़ी हो जाती है और आपको ये अंदाज़ होता है कि अभी भी वही अंदाज़े बयां है, वही काम करने का अंदाज़ है, अभी भी जो PTI है या अवाम की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।